तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन दिल्ली में पेच अभी भी फंसा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अगर हम ताजा तस्वीरें देखें, बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की दिशा में 90 सीटों वाली असेंबली है, 47 सीटों पर बीजेपी आगे है। कांग्रेस वहां भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। रमन सिंह की तीसरी बार सत्ता में वापसी हो रही। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तस्वीर बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 156 सीटों पर, राजस्थान सबसे चौंकाने वाला नतीजा 23 सीटों पर कांग्रेस। अब तक जब से विधानसभा चुनाव हुए 60 साल के इतिहास में कांग्रेस हाशिए पर इस बुरी स्थिति में बुरी गत को नहीं हुई थी। एक तरह से कहें, क्या कहेंगे इसको, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस 56 सीट कम से कम कांग्रेस को थी, अभी कांग्रेस 23 पर है। क्या कहेंगे इसको? चारों राज्यों के चुनाव के नतीजों पर मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ। गिरते हैं चाहे सवारी, ये मैं कहना चाह रहा था, आपने सही बोला। क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको जनता ने घुटनों के बल खड़ा कर दिया। बिल्कुल खड़ा। अब आप कैसे सरकार बनेंगे सोच लीजिए। देखिए, स्वीकार कर लिया, लेकिन ये सेमीफाइनल नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे डिफरेंट होते हैं। अगर आप पूरा एनालिसिस करेंगे इस चुनाव का, तो 630 विधानसभाओं पे चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, और पूरे देश में 4120 विधानसभाएं हैं। तो अगर आप उसको देखेंगे, 73 लोकसभा सीट पड़ती हैं इन 5 राज्यों में, जबकि उत्तर प्रदेश अकेले में 80 सीट पड़ती है लोकसभा की। राजीव जी, जो आनंद प्रधान ने कहा बहुत अहम है। मैं फिर कह रहा हूं कि अच्छी बात है, सब मुहावरा फ्रेज, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लेकिन घुटनों के बल जो राजस्थान में है आप, और दिल्ली में, राजस्थान में 23 सीटों पर कांग्रेस, 21 पर अदर्स। हाँ जी, 21 पर अदर्स। पहली दफा हुआ है, हमारी सीटें बहुत कम है, इसमें तो राय नहीं, हमारी सीटें बहुत कम है। परफॉर्मेंस। लेकिन बीजेपी केजरीवाल का बयान आ रहा है। पहली बार जरा हम केजरीवाल की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि दिल्ली के सिकंदर केजरीवाल बने, चाहे सरकार में आए या ना दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। भारत माता की, भारत माता के, जोरों से। केजरीवाल, उन्होंने कहा ये मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। थोड़ी विनम्रता आ गई। अभी तक 9-10 महीने में कई बार बहुत एरोगेंस दिखता था केजरीवाल में, जिस ढंग से वो दोनों पार्टियों को खारिज करते थे, लेकिन कुछ एरोगेंस भी दिखता था। कई बार लोग कहते थे कि अति उत्साह से जिस ढंग से बोल रहे, एक चिढ़ भी हो सकती थी, लेकिन जनता ने विपासना का असर है, थोड़ा 2 दिन की 3 दिन की विपासना का असर है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जो आज कर दिखाया है अजीत जी, 22,000 के वोट से वो जीते हैं। मतलब ये अपने आप शीला दीक्षित के खिलाफ, और डंके की चोट पर उन्होंने कहा था शीला जहां से लड़ेंगी मैं वहीं से लड़ूंगा, और हरा दिया। बिल्कुल हरा दिया। और एक्चुअली अगर आप देखें तो बीजेपी ने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेता, विजेंद्र गुप्ता को खड़ा किया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो तीसरे नंबर पर चले गए, भूतपूर्व हो गए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये कोई, इसको हम लोग सिर्फ इस तरीके से डिस्कस करके नहीं छोड़ सकते। ये जो सोसाइटी में या जो समाज में या जो हमारे से अपेक्षाएं हैं लोगों की राजनीति से, वो उसको दिखाता है ये कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से राजनीति में जो जोखिम लेना लोगों का कम होता जा रहा है, कि आप अगर कोई एक बड़े मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं तो जोखिम लीजिए। अब धीरे धीरे जोखिम कम लेना, बड़े नेताओं के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट खड़ा करना। सवाल ये उठता है जोखिम कौन ले रहा है? ओम प्रकाश चौटाला जोखिम लेंगे तो क्या हासिल होगा उनको? सवाल ये उठता है जोखिम अरविंद केजरीवाल ने लिया, और जोखिम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लिया। लोगों के, मतदाताओं के, वोटर को, दिल्ली की जनता को एक नई चीज दिखाई, और उस जोखिम जिस रिवॉर्ड किया लोगों ने। अदरवाइज ये जोखिम तो बहुत सारे लोग लेते हैं, तमाम पॉलिटिकल पासवान ने जोखिम लिया, 30 सीट मिली, चाबी लेकर बैठ गया। उसके बाद जनता ने ऐसा जोखिम दिया, जख्म में बदल गया, 10 सीट पर आ गए। आज तक बेचारे मतलब लोकसभा चुनाव भी हार गए, राज्यसभा के रास्ते आए। सवाल उठता है जोखिम कौन लेता है? हमारे साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि केजरीवाल जैसा व्यक्तित्व, जो कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं, उसको छोड़ करके उन्होंने एनजीओ चलाया,
मैगसेसे से अवार्ड जीता, तो उनका जो पूरा जो व्यक्तित्व है वो काफी क्लीन है, वो एक अलग तरीके का है। वैसे राजनीति में लोग कम दिख रहे हैं और उसको जनता ने एक्सेप्ट किया। राजीव रंजन बहुत देर से जेडीयू नेता है, उसके बाद हम आप पार्टी के नेता के पास भी चलेंगे। राजीव रंजन जी, आप तो बड़े सदमे में होंगे, हालांकि स्टेक पर आपका कहीं कुछ नहीं था। दिल्ली में दिख रहा है एक सीट पर जेडीयू आगे हो सकता है, एक सीट मिल सकती है, लेकिन सदमे में होंगे क्योंकि बीजेपी से आपने रिश्ता तोड़ा, नाता तोड़ा और 17 साल की दोस्ती को ऐसी दुश्मनी में बदली जिसकी मिसालें कम मिलती है। लेकिन बीजेपी का रथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है अजीत जी, जो फैसले हमारे नेताओं ने लिए, नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी ने जिन आशंकाओं को भांपा था, आज वो सच साबित हो रहा है। धारा 370 का सवाल, अरे सर, चुनाव नतीजे पे आइए, 370 पे नहीं बात करेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हमने अगर कोई फैसला लिया उस पर हमें अपने नेताओं पर फख्र है, उन्होंने सही फैसला लिया। और जहां तक चुनाव के परिणाम को लेकर के आप कहेंगे तो मैं एक बात जो कहूंगा, ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी परंपरागत प्रतिस्पर्धी रहे हैं। कांग्रेस जनता के जबरदस्त नाराजगी का शिकार हुई है, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव परिणाम है वो कहीं न कहीं दिल्ली लघु भारत है, जहां दक्षिण भारतीय भी है, उत्तर भारतीय भी हैं, पश्चिम भारतीय भी हैं और देश के तमाम हिस्सों के लोग, वहां पूर्वी भारत के भी लोग हैं, देश के तमाम हिस्सों के लोग हैं। इसलिए ये जनादेश कहीं न कहीं पूरे भारत के मानस को परिलक्षित करता है और ये बताता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सिवाय कोई तीसरा विकल्प है तो देश की जनता उसके साथ होगी। और लंबे समय से 8 रैलियां नरेंद्र मोदी जी ने की, अजीत अंजुम जी, नरेंद्र मोदी जी ने 8 रैलियां की और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 7 रैलियों को भी जोड़ लिया जाए तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इलेक्शन था, लेकिन मतदाताओं ने कहीं ना कहीं आप पार्टी में विश्वास जताया है। और ये राजीव जी, आप पार्टी पर विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, मैं तो बीजेपी पर आपसे चाहता हूं आपकी राय, क्योंकि बीजेपी से आपने रिश्ता तोड़ा, आने वाले समय में कांग्रेस से रिश्ता जोड़ सकते हैं, उस कांग्रेस से जिसका हाल विधानसभा चुनाव में हम ये देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस को जनता ने खारिज किया, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनता ने सर माथे बिठा लिया बीजेपी को। दिल्ली में भी बीजेपी बेहतर है पिछली बार के मुकाबले, बीजेपी को जनता ने एक्सेप्ट किया। इसको अगर इस तरह से विश्लेषित करें तो कैसे आप करते हैं? आप नहीं, हमारा विश्लेषण देखिए, नजरिए का फर्क हो सकता है और जब हम बातें करते हैं तो ग्लास आधा भरा हो सकता है, आधा कुछ लोगों को खाली दिख सकता है। हम ये मानते हैं, खाली वाला पार्ट देखना चाह रहे हैं। नहीं, हम जो देखना चाहते हैं वो बिल्कुल देश का जो मानस है उसको हम लोग पहचान रहे हैं और हम ये इस जनादेश को इस तरीके से देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस का विकल्प भारतीय जनता पार्टी थी, कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं ने वोट किया। लेकिन दिल्ली जैसे जगह में जहां विकल्प कोई और पार्टी हो सकती थी, ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जयललिता की ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से लेकर के जो देश में राजीव रंजन बीच में रोकना होगा। राजीव जी, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। अनुराधा, आपके पास भी आएंगे। अनुराधा जी, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। राजीव जी, राजीव रंजन जेडीयू नेता अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर इस चुनाव नतीजों का असर, कांग्रेस को क्यों रिजेक्ट किया जनता ने, क्या इससे हम अब भी यही कह सकते हैं विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव में वोटर के कंसर्न अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव में यह सब नहीं दिखेगा जो अभी दिख रहा है संकेत और इशारों में। हम ब्रेक के बाद वापस लौटते इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी बचाव के लिए मौजूद है तमाम बमबारी के बीच।